सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, ये जानने से पहले एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जब आप वोट डालने जाते हैं तो एक आपने सुना होगा, जब वोटिंग का रिजल्ट आने से पहले एक एग्जिट पोल करके बताते हैं कि एग्जिट पोल में इतना वोट आया या ओपिनियन पोल में इतना वोट आया। तो वो क्या होता है, वो जनरली क्या होता है, कुछ स्टेट या कुछ डिस्ट्रिक्ट का डेटा कंपाइल करते हैं और उनका जो एग्जिट पोल निकाल के उससे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो एग्जिट पोल का डाटा 60% एक्यूरेट हो सकता है, पर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बड़े से वोटिंग सिस्टम से एक छोटा सा पार्ट निकाल के उन्होंने एज्यूम किया है कि वोट का रुझान किस तरफ है। तो इसी से हम समझते हैं निफ्टी और सेंसेक्स को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टॉक में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, तो इन सभी को मॉनिटरिंग करना बहुत ही मुश्किल है। एक जो कॉमन इन्वेस्टर है, ये 5000 कंपनियों को डेली चेक करे कि भाई कौन सी कंपनी अप हो रही है, कौन सी कंपनी डाउन हो रही है, कौन सा सेक्टर अप हो रहा है, कौन सा सेक्टर डाउन हो रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक स्टॉक एक्सचेंजेस ने क्या बनाया, इंडाइसेस बनाए। इंडाइसेस को हम क्या बोलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। अब सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बीएससी को और निफ्टी किसको दर्शाता है, एनएससी को। इसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, बीएससी को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक अपना इंडाइसेस बनाया है। इंडाइसेस का क्या मतलब है, जैसे इंडाइसेस सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां रहती हैं और निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां रहती हैं। तो अभी कंपनियां तो 4000 हैं, तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी हमें सेंसेक्स में रखनी है या कौन सी कंपनी सेंसेक्स से बाहर निकालनी है। तो इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है, वैसे तो मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से गो थ्रू करा देता हूँ। किसी भी कंपनी का, सपोज किसी कंपनी में 100 शेयर, अब 100 शेयर की कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में पर शेयर की कंपनी का जो शेयर है वो 20 रुपये का है। तो 100 इंटू 20 कितने हो गए, 2000 हो गए। अब ये 2000 जो रुपए हैं, ये कंपनी का क्या हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अभी एक ट्रिक और है इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का, अब देखा जाएगा कंपनी के प्रोमोटर, यानी कह लीजिए कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो इनिशियल फेज में कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके पास इस कंपनी के कितने शेयर हैं। तो सपोज इस कंपनी के जो 60% शेयर किसके पास हैं, कंपनी के ओनर के पास, तो बचा 40%। तो जो 40% जो उसका शेयर्स हैं और जो 40% उस शेयर की जो वैल्यू है, तो उनको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन। अब आपने जान लिया फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो अब सेंसेक्स या निफ्टी क्या देखते हैं कि जो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी जो लिस्टेड करानी है, उन सभी का सेक्टर वाइज जो टॉप कंपनियां होंगी, उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनमें से ज़्यादा होगा, उस कंपनी को हम सेंसेक्स में रखेंगे। नहीं तो क्या होता है कि क्वार्टरली में गो थ्रू होता है या क्वार्टरली में कह लीजिए रिवीजन होता है, तो उसमें देखा जाता है जिसका मार्केट जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अगर कम है, तो उसको उस इंडाइसेस से बाहर निकाल दिया जाता है। और उस जो दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, तो उसको उठा के वापस सेंसेक्स में रख देंगे। ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। तो दो कंपनियां हैं, एक कंपनी का मार्केट कैप 1000 रुपये है और उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है, 250 रुपये, और बाकी 750 रुपये उसका प्रोमोटर होल्डिंग है। अब कंपनी बी की बात कर लेते हैं हम। कंपनी बी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 रुपये, लेकिन कंपनी का जो 100 रुपये है वो प्रोमोटर के पास है, कंपनी का 400 रुपये है वो क्या है, वो अदर इन्वेस्टर के पास है। तो उसको हम फ्री फ्लोट मार्केटिंग कहेंगे। तो जो कंपनी बी का जो फ्री फ्लोट मार्केट है वो 400 रुपये है। कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बड़ा है, लेकिन उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट है वो कितना है, 250 रुपये का। तो कंपनी बी लिस्टेड होगी कहाँ, सेंसेक्स पे, जो कि इंडाइसेस में दिखाई देगी। तो कंपनी बी कहाँ जाएगी, सेंसेक्स के अंदर, और कंपनी ए सेंसेक्स से बाहर निकाल दी जाएगी। तो अब देख लेते हैं कंपनी
5,000 में से कंपनी में क्या होता है कि कंपनी सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। तो सेक्टर वाइज जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की जो टॉप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है उसको हम इंडाइसेस में रखते हैं, और जो इंडाइसेस में खराब परफॉर्मेंस या कह लीजिए जो कंपनी खराब परफॉर्मेंस निभाती है तो उसको इंडाइसेस से बाहर निकाल देते हैं। तो इसको देख के हम कहते हैं कि आज मार्केट अप है, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो मार्केट अप हो गया, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट है तो मार्केट डाउन हो गया। बट इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। हो सकता है कि मार्केट जब अच्छा चल रहा हो लेकिन जो आपका पोर्टफोलियो है एज अ इन्वेस्टर, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन में चल रहा हो, यानी वो नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आज तो मार्केट अप है लेकिन आपका तो पोर्टफोलियो डाउन में चल रहा है? क्योंकि आपने क्या किया हुआ है कि लार्ज कैप में भी कुछ पैसा लगाया है, कुछ पोर्शन मिड कैप में भी लगाया है और कुछ पोर्शन स्मॉल कैप में भी लगाया है। तो आपका और सेंसेक्स का या निफ्टी का कोई भी रिलेट नहीं हो सकता, और निफ्टी सेंसेक्स एक तरीके से 60 या 50% का एक्यूरेसी देती है। बस ये क्या होता है कि एक सेंटीमेंट जानने के लिए इनको बनाया गया कि आपको एक झलक से आपको पता चल जाए कि मार्केट आज अप चल रहा है या मार्केट डाउन चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अब आपने ये वीडियो देखा, आपको ये लगा कि भाई क्यों ना जो कंपनी इंडाइसेस के अंदर चली गई है तो उसमें हम अपना पैसा लगा लें तो क्यों फर्दर ग्रोथ करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि वो ग्रोथ करेगी, लेकिन जब वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो जाता है तो क्या होता है कि कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव वे में मिलती है। कह लीजिए कंपनी का जो एक कंपनी की जो औकात है मान लो 1,000 रुपये की है, लेकिन जब वो वहाँ तक जाते जाते उस कंपनी की जो औकात है एक्चुअल प्राइस से बहुत ही हाई हो जाती है। तो उस प्राइस में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बहुत कम होगा, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो हाई एक्सपेंसिव हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। मान लीजिए इसी रेस कोर्स में आप गए, वहाँ पे आप जो घोड़ों की रेस होने से पहले अगर बैट लगाते हैं तब वो बेनिफिट है, ना कि घोड़ा रेस में सबसे आगे आता है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर बैट लगाते हैं तो कोई बेनिफिट्स नहीं होता। तो आपके लिए बेहतर यही होगा जब कंपनी इनिशियल फेज में हो या आपको लग रहा हो कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कंपनी का टेक्निकल स्ट्रांग हो, तब आपको वो पहले से सजेस्ट करना चाहिए कि भाई ये कंपनी 2 या 3 तीसरे क्वार्टर में सेंसेक्स या निफ्टी पे लिस्ट हो जाएगी, या कह लीजिए वो रिप्लिकेट होने लगेगी, तब तो आपको उस कंपनी में फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा होने के चांसेस बहुत कम है। तो आई होप मैंने इतना सिंप्लीफाई करके आपको बताया तो आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है और स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए।